मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन आज भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कितने यहाँ के फौजी वहाँ पे ड्यूटी होते हैं बेचारे, कितने मारे गए, फिर भी कितने एनकाउंटर्स हुए। एनकाउंटर्स नहीं हुए क्या? अभी 10 साल से विदाउट डेमोक्रेसी हम चल रहे हैं, विदाउट वहाँ पे असेंबली इंतखाबात ही नहीं हो रहे। अगर वहाँ पे वही रहती, वही गवर्नमेंट रहती, G20 वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि G20 होगा। मैं बोल रहा हूँ किसान को क्या फ़ायदा हुआ, मैं किसान तबके से हूँ, मुझे बोल मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मुझे 450 का गैस लेना पड़ता था, वो मुझे 1070 रुपये का आज लेना पड़ता है। कि मैं पहले से, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने अच्छे बुरे में फ़र्क करना जाना है, मैं तब से मतलब हिंदुस्तान के साथ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठ के नहीं कहता हूँ, मैं एक घर में बैठ के भी कहता था। 2024 में भैया कौन? केजरीवाल। कोई ऐसा मुद्दा बताइए केजरीवाल का जो दिल्ली में उसने बहुत सारा काम किया। दिल्ली में बहुत सारा काम हम एक्चुअली कश्मीर से है, अच्छा। लेकिन सुनने में आया है कि दिल्ली में बहुत सारा काम किया। बिजली फ्री दे रहा है, मेट्रो दी है, स्कूल दिए, स्कूल का अच्छा। इस बार तो प्रधानमंत्री का जो है, इस बार प्रधानमंत्री के लिए कौन? मुझे लग रहा है केजरीवाल ही होगा। केजरीवाल प्रधानमंत्री? अरे अभी तो इंडिया गठबंधन। कहता हूँ दिल्ली में पीएम नहीं, मैं सीएम का मैं। अरे दिल्ली में तो अभी चुनाव भी होंगे बाद में, अभी तो लोकसभा चुनाव होने। इसका और वो नहीं पता, शायद कौन हो जाएगा। कश्मीर में कोई विकास की क्या कहते हैं, विकास हुआ है? नहीं, कहाँ वहाँ क्या हुआ है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। 370 हटने के बाद कोई विकास की नहीं, विकास नहीं हुआ है। वो तो दावा कर रहे हैं कि जो सैलानी बहुत आ वो रहे तो खाली मतलब बातों। कल हमारा वहाँ पीएम का विजिट था हमारा वहाँ पे, वो तो हाँ वो तो बोलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पीएम का जो विजिट था, पीएम की जो रैली थी वहाँ पर, ऐसी रैली क्या पहले कभी आपने देखी है? इतनी बड़ी रैली जो एक्चुअली मैं बता दूं कि उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उन्होंने मतलब प्राइवेट स्कूल हायर किए थे, प्राइवेट स्कूलों को दबाव डाला गया। 70-80 हजार आदमी जो है प्राइवेट स्कूल कैसे आ सकते? नहीं, वो सब आए थे, फिर आए थे उनको मतलब आप खुद मीडिया पे देख रहे हैं वो क्या बातें बोल रहे हैं। जो वहाँ पे बुजुर्ग लोग कल गए थे वो बोल रहे हैं हमें कुछ और बताया गया था, वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। वहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉय वहाँ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सब। वहाँ भी सब कश्मीरी लोग थे, वो सब कह रहे थे कि इस बार जो है बड़ा विकास हुआ है। वो तो हुआ होगा फिर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ हुआ है। पत्थरबाजी तो कम हो गई। हाँ वो कम हो गई। कैसे कम हुई? वो पता नहीं कैसे, इसकी वजह से कम हुई, ये तो पूछ रहा हूँ। वो वहाँ पे एक तो गवर्नर की हुकूमत है, वहाँ तो कोई किसी की सरकार ही नहीं है। तो गवर्नर जो है हुक्म तो मोदी जी का बजा रहे हैं। वो गवर्नर भी मोदी जी का ही है क्या? तो फिर हमें नहीं पता। तो मोदी जी की वजह से वहाँ पे पत्थरबाजी कम हुई नहीं हुई? मानते नहीं? हाँ मानते हैं। पत्थरबाजी कम होने की वजह से सैलानी वहाँ बढ़े हैं। पत्थरबाजी कम हो गई है, सैलानी बढ़े वहाँ पे, वो तो बड़े होंगे फिर, जाहिर सी बात है। तो फिर जो विकास कैसे नहीं मानने? विकास क्यों नहीं है? बस वही आप आम कश्मीरी हैं। बोले मतलब जो वादे किए थे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर का हर साल नुकसान होता है। एग्रीकल्चर का नुकसान तो यूपी में भी हो रहा है। हाँ नहीं, कश्मीर में ज़्यादा होता है, वहाँ पे ओला पड़ता है, बाकी चीज़ होता है। वहाँ पे तो मौसमी हालात ज़्यादातर ख़राब ही रहता है। आप देख रहे हो अभी जम्मू कौमी इशारा बंद ही है, मतलब ज़्यादातर बंद ही रहता है। उसने मतलब क्या बोला था, मतलब आने के टाइम पे जो नारे थे वो क्या था उसमें, मतलब आप भी कश्मीरी हैं? हाँ हम सभी कश्मीरी। 2019 के बाद जब 370 हटाई गई, उसके बाद से जो है अब तक जो है, आपको नहीं लगता कि कोई वहाँ पर सैलानी या टूरिस्ट अगर वहाँ बढ़े हैं तो आम लोगों की जो आमदनी भी बढ़ रही होगी? टूरिस्ट पहले से ही बढ़ रहा था, वहाँ पे पहले से टूरिस्ट था, वो वहाँ पे कौन सा टूरिस्ट बढ़ गया है? टूरिस्ट वहाँ नहीं बढ़ रहा है, तो पहले से ही था। श्रीनगर के हम जो तस्वीरें आप लोग देखते हैं, श्रीनगर में लाल चौक पर जो है, अगर वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनियाँ हो रही हैं, क्या ऐसी तस्वीरें पहले कभी आपने देखी हैं? आपने देखी तस्वीरें? नहीं बाबा, मैं तो हरियाणा से हुआ, मैं अपना बता सकता हूँ। हमारा तो कांग्रेस आएगी, पता है क्यों? पिछले 10 साल में ना एक जो रोड पास हो गई थी ना, वो भी नहीं बनाई अगले ने। मेट्रो बता देता हूँ आपने, मेट्रो बहादुरगढ़ लास्ट स्टेशन है, ग्रीन लाइन पर लास्ट मेट्रो पास हुई थी बहादुरगढ़ से लेकर रोहतक तक के लिए 10 साल पहले। दीपेंद्र सिंह हुड्डा MP हमारे, उनने पास कराई थी, ठीक है। उसके बाद वो भी रिव्यू वापस डाल दी, बीजेपी ये काम करेगा। सेंटर का मैं नहीं कहता, सेंटर में अच्छी है बात है, पर स्टेट वाइज हरियाणा में नहीं कुछ नहीं करा भाई साहब, ठीक है। इस बार तो लोकसभा चुनाव है, तो सेंटर की बात करनी, तो 9 सीटों पे अपने कांग्रेस उतार रखा है, एक में उतार रखा है आम आदमी पार्टी को। और मैं नहीं ना, तो भी 7 सीटों का आज की गारंटी दे सकता हूँ, कांग्रेस आएगी वहाँ पे, बिल्कुल 200%। वहाँ पर जो आप कह रहे हो कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी कुछ भी? वो जो है तो पास हो चुकी थी ऑलरेडी 10 साल पहले, जो पास हो चुकी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पर, जो कांग्रेस के टाइम पर पास हुई थी वही बनी है, उसके अलावा कुछ नहीं बनी हुई। कश्मीर में जो किसान की समस्या है, वो जो है सेब को लेकर जो है लगातार शिकायत करते हैं। सेब को तो GI टैग वगैरह सब जो है सरकार दिलवा रही है हर तरीके से। क्या आया पिछले साल आप देखिए, बम्पर क्रॉप था, लेकिन कुछ आया नहीं। किसान को क्या मिला? 200 रुपये 150 रुपया मिला। बड़े बड़े लोगों ने मतलब यहाँ पे स्टोर करवाए थे माल, वहाँ पे जो मेन मतलब ज़मींदार लोग हैं, ज़मींदार तबके के लोग हैं, उनको क्या मिला बेचारे? मैं खुद ज़मींदार तबके से हूँ, 150 रुपये हमें पेटी को आया। आप भी खेती वगैरह करते हैं? हम खेती कर रहे हैं, हमारे घर में बगीचे हैं, अपने सेबू के बाग है हमारे घर में।
हमें क्या मिलता है? हमें 200 रुपये 250 रुपये पेटी में मिलते हैं। ये भाई साहब आम कश्मीरी हैं, आम कश्मीर से भी जानिए कि किस तरीके से वहाँ कश्मीर के हालात क्या हैं, वो भी बताएंगे। पेटी बिकती है बाहर में। हमें क्या मिलता है? आप देखिए ना, आपको यही देखना है कि मतलब जो मतलब नॉर्मल इंसान है उसको क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता है। कश्मीर में जो है वहाँ पर किसानी तो है ही है, साथ में जो है एक टूरिस्ट का भी मामला है, और दूसरा ये कि वहाँ पर मौसमी जो है वातावरण जो है वो उसकी मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। तो किसानों को जो है 2019 के बाद या 2014 से पहले कह दो कि हालात तब ठीक थे। हाँ ठीक ही थे 2019 से पहले। 2014 से पहले मान लीजिए, 2014 से पहले, मोदी जी के आने से पहले। हाँ ठीक ही था। ठीक था। हाँ तो ऐसा कैसे ठीक था? मतलब वहाँ तो जो है पत्थर वत्थर कुछ नहीं, 2016 के बाद कुछ नहीं हुआ। पत्थर वत्थर, हाँ पत्थर वत्थर नहीं हुआ। 2016 के बाद नहीं हुआ, मैं 2014 से पहले की हालात पूछ रहा हूँ। क्या किसानों के लिए तब हालात ठीक थे? हाँ हालात ठीक ही थे, ज्यादातर नुकसान ही हो जाता है। कौन सी पार्टी ने आपको ज्यादा जो है फायदा पहुंचाया? फिर देखो, मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन आज भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, कितने यहाँ के फौजी वहाँ पे ड्यूटी होते हैं बेचारे, कितने मारे गए, फिर भी कितने एनकाउंटर्स हुए। एनकाउंटर्स नहीं हुए क्या? आप नहीं देख रहे हो कि एनकाउंटर्स तब भी हुए, आज भी होते हैं। अब हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते? भाई साहब कह रहे हैं कश्मीर में जो हालात जो है सुधरे नहीं है अभी। कहाँ सुधरे हैं? मतलब नहीं, मैं तो अलग मानता हूँ। मतलब मैंने जितना पॉलिटिकल एनालिसिस वगैरह देखता हूँ, उस हिसाब से अभी मैं डेटा देख रहा था कि पिछले कुछ सालों में लगभग 10 गुना ज़्यादा टूरिज़्म जो है ना वहाँ पर बढ़ा है। पहली चीज़, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे थे। मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, लेकिन इट वाज इन करोड्स। ठीक है। दूसरी चीज़, आपने इंसर्जेंसी की बात की, ठीक है। मतलब वहाँ पर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं। अपनी कौन सी राइफल्स है, आई थिंक राष्ट्रीय राइफल्स जो है हमारे टुकड़ी जो है वो उधर ऑपरेशंस करती है। लेकिन पॉइंट ये है कि आम जनता का क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या आम नहीं, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आम जनता के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है क्या? नहीं, उनकी नहीं हो रही। आम जनता पे भी मतलब जद में तो आते हैं वो भी। किसी जगह अभी गोली चलेगी, वहाँ पे कहाँ? वहाँ पे तो आम जनता ही मरता है। बात है, लेकिन आप आंकड़े आप में देखना, रजौरी, पुलिस रजौरी में कितना बड़ा एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे कौन मरे? नहीं, तो वो टेररिस्ट है ना, वही तो मरे कौन वहाँ पे? तो टेररिस्ट मरे ना। आम इंसान मर गया। अगर टेररिस्ट एक अलग होता है, वो उसको मरना तो मरना ही है। देखो, उसके लिए तो सद में तो आप भी आते हो, मैं भी वो आता तो हूँ। सही बात है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो अब मान लीजिए जैसे अभी आतंकवादी हमला जैसे सेना के ऊपर हमले कर देते हैं, तो सेना के ऊपर जो हमले कर रहे हैं उनको क्या मानेंगे? वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो वो कौन है वो लोग? वो तो आतंकवाद है, और कौन है? वो तो गलत। तो मारा तो उन्हीं को जा रहा है ना शायद। हाँ उनको, लेकिन सिविलियन भी मारा जाता है, क्यों नहीं मारा जाता? आप सिविलियन उसकी जद में आ जाता है तो वो मर जा रहा है, तो उसके लिए तो खेद ही। उसने क्या गुनाह किया होता है वो मर जाता है? उसके लिए मैं बताता हूँ कि देखो, कोई भी ऑपरेशन होता है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। अब कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर वो आइसोलेटेड जगह में नहीं है टेररिस्ट, वो लोग आम जनता के घर में ही हैं या आम जनता के बीचों बीच रह रहे हैं। अब बीच शहर में आप सोचिए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करने में कितना ज़्यादा फौज को प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा, आप ये देखिए कि जब भी आर्मी ऑपरेशन करती है, वो बम फेंक के भी उस पूरे घर को उड़ा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जवान जितने भी हैं वहाँ पर जाते हैं, घर में घुसते हैं और गोली मारते हैं, ताकि कम से कम ये इंश्योर किया जाए कि कोलेटरल डैमेज ना हो। लेकिन ये एक वॉर है, मतलब सिविलाइजेशनल वॉर भी एक तरह से, लेकिन उसमें कोलेटरल डैमेज होगा। अब हम ये कैसे एकदम प्रूव कर सकते हैं कि यार बिल्कुल कोलेटरल डैमेज ज़ीरो हो जाएगा? हाँ, होता है, कोलेटरल डैमेज होता है, बहुत कम किया गया है पहले की तुलना में, और बहुत ज़्यादा मतलब सर्वेलेंस बहुत अच्छा बढ़ गया है। तो इस मामले में मैं बोलता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ, अभी भी मतलब काम जो है अभी बहुत बाकी है। ये बताइए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो है मैं इसके बात से सहमत हूँ, लेकिन जो ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने काम किया है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनको भी मतलब होशियारी से काम लेना पड़ता है जिस जगह पे ये मतलब होता है। ऐसे वीडियोज भी हमने देखे कि जब सेना जो है ये बात कह रही है कि जो मिलिटेंट्स है वो छुपे हुए हैं, जो उनको कह रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम आपको जो है सेफली आपको रखेंगे। तो ऐसी वीडियोस भी आते हैं, तो वो अच्छी मानवता वाली बात। वो तो ठीक बात है, वो तो आते हैं। मैं उस बात में इसकी ये बात बोल रहा हूँ कि जो अभी मतलब अगर ये तो दबा ही है सेंटर पे, अभी 10 साल से विदाउट डेमोक्रेसी हम चल रहे हैं।
विदाउट वहाँ पे असेंबली इंतखाबात ही नहीं हो रहे हैं। 10 साल से हम तरस रहे उससे, नहीं हो रहे हैं। जो मिलिटेंट्स जो आते हैं, आतंकवादी जो आते हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान से आते हैं, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान पर तो इस वक्त जो है वहाँ के हालात तो वैसे ही ख़राब हैं, लेकिन अब तो एंट्री ज़्यादा नहीं हो रही है ना। तो ये तो एक तरीके से ताकत बढ़ी है ना मोदी की। सही बात है, ये तो ठीक है। वो तो हम चाहते हैं कि कोई आए ही नहीं उधर से, वो तो खुद बेहाल है, वो यहाँ कश्मीर में आके क्या करें। पहले के टाइम पर कुछ आम कश्मीरी जो है उनको सपोर्ट कर देते थे, अब वो सपोर्ट करना हम लोग को बंद हो गया। कभी कभार आज भी मतलब हो सकता है, आज भी कोई होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ जो देशभक्त होगा, हम देशभक्त है, हम मतलब हिंदुस्तान के साथ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको कि अभी मतलब जितने हालात सुधरने थे उतने हालात नहीं सुधरे हैं। लेकिन टू सम एक्सटेंट जो ये बोल रहा है भाई साहब, जितना ये बोल रहा है 50, 60, 70% ठीक है, नॉर्मल हालात है, हालात ठीक है, इतना तो नॉर्मल। तो वो नॉर्मल हालात की जो है आप उसका श्रेय मोदी जी को देंगे, नहीं सेंटर को तो देंगे, किया है उसने। हाँ देखो, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी एक डेमोक्रेसी की वो है, अकेला वो नहीं है, उससे पहले और भी लगे हुए हैं। अगर कोई स्टेट अगर उससे अच्छे से नहीं रन कर रहा, जैसे अभी बांग्लादेश है, वहाँ पे क्या हाल हो रहा है, ऐसी स्टेट में सेंटर तभी लगाता है जबकि वो स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात ना रहे। अभी पहले क्या था कि अपनी फोर्सेस पे पत्थर लगते थे, अब नहीं लगते। जब अपनी फोर्सेस पे पत्थर लगने शुरू करे तो ऐसे कोई भी स्टेट हो वो डेमोलिश करके और उसको कंट्रोल में लेना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट है उसकी पहली प्रायोरिटी होती कि एक्सटर्नल को छोड़ के इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। अपना इंटरनली कंट्रोल नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की रह गई। अगर आप वहाँ जाके अपने मन की बातें न बोल सके तो फिर डेमोक्रेसी क्या है। स्टेट के अब तो मन की बात बोली जा रही है, बिल्कुल बोली जा रही, क्यों नहीं। जितने भी हैं पहले अगर वहाँ पे वही रहती, वही गवर्नमेंट रहती, G20 वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि G20 होगा। अभी जब मोदी जी गए थे, अभी G20 जो वर्ल्ड की शान है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। अभी जो मोदी जी गए थे वहाँ पर ऐसी जो तस्वीरें जो वहाँ से आई, इतनी भीड़ भाड़ जो वहाँ पर दिखाई दी, ऐसी रैली कभी पहले कभी शायद देखी। देखो दो चीजें होती, रैली पे किसी का बिलीव नहीं करते। रैली तो कोई भी करता है, मैं मोदी का फेवरेट हूँ, लेकिन हो सके रैली तो कोई भी वहाँ का लोकल। अब तो राहुल गांधी भी रैली कर सकते हैं वहाँ। नहीं वहाँ नहीं ले सकते, उस भीड़ पे नहीं जाते। बात है कि अब टूरिज्म देख लो, कभी पिछले 35 साल पहले जाते थे लोग फिल्में बनाने, उसके बाद अब शूटिंगें हो रही हैं वहाँ पे, ये फर्क है। अभी जैसे आप माइक लेके यहाँ खड़े ना, ये भाई साहब हमारे कश्मीर से ही है। हाँ नहीं, जैसे यहाँ माइक खड़े आप वैसे ही माइक लेके करें। बात कश्मीर होने की नहीं होती, कश्मीर के ही लोग थे जो पहले भी पंगा कर रहे थे। बात है कि आप सपोर्टिव किसके हो। मैं दिल्ली का हूँ, हो सकता है मैं ही दिल्ली का नाच चाहता हूँ, तो वो अलग चीज़ है ना। बात ये नहीं होती कि उस स्टेट का तो उसको अच्छा जानेगा। बात है समझदारी की। ज़्यादा लोगों को डेमोक्रेसी होती है ज़्यादा को फ़ायदा देने के लिए। अगर डेमोक्रेसी के लिए कुछ लोगों को परेशान होना पड़े तो वो जायज़ है, वो चिल्लाते रहे, लेकिन उससे अगर ज़्यादा को बेनिफिट होता है वो सही है। कश्मीर में ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ ही नहीं। मैं बताऊँगा, हमारे ऑफिस में पहली बार कश्मीर से लड़के अब ज्वाइन कर रहे हैं। पहले कभी हमने नहीं देखा दिल्ली में कोई MNC में काम करते हुए। अभी हमारे साथ बैठ के काम कर रहे हैं वो लोग। ये बदलाव है कि नहीं? ये बदलाव है, ये बदलाव है। मैं बोल रहा हूँ मतलब ये एक साइड से बोल रहे हैं, किस साइड से आप बोल रहे हो कश्मीरियों को फ़ायदा है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो मतलब सिंपल बंदा है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ किसान को क्या फ़ायदा हुआ। मैं किसान तबके से हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मुझे 450 का गैस लेना पड़ता था, वो मुझे 1070 रुपये का आज लेना पड़ता है। उजाला गैस दिया स्कीम में मोदी जी ने, आप मुझे बात सुनिए मेरी, उजाला स्कीम दिया, वो चूल्हा लेना पड़ा, फिर ऊपर रखना पड़ा छुपा के, उसके लिए गैस भरने के लिए लोगों के पास। मैं उस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे लोगों को पैसे नहीं है वो गैस भरने का। वो किस लिए थे? गैस भरने के पैसे नहीं है तो गैस भरने के पैसे के लिए क्या? पैसे कहीं से वो तो कमाने पड़ेंगे ना। पैसे कहीं से नहीं बरसते, तो वो तो कमाना पड़ेगा ना। महंगाई बढ़ गई ना, इसके दौर में महंगा। चावल हम 2500 का क्विंटल लाते थे, आज वही 3500 4000 का लाना पड़ता है। पेट्रोल हम 80 रुपये का लीटर डालते हैं, आज 110 रुपये लीटर मिलता है। सोच भी तो बढ़ा। देखो अगर इतना ही अच्छा था तो कश्मीर वाले यहाँ खुद नहीं आते थे। वो अपने आप को ये अलग मानते थे कि 370 की वजह से। अभी एक मेंटलिटी है, हम सब एक है तो कहीं भी जाएगा। आप अलग मानते थे? नहीं, मैं अलग नहीं मान। मैं अपनी पर्सनल अगर मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं मानता था। नहीं, कुछ लोग जो है ना, जो नेताओं को फॉलो करते हैं, वो लोग तो ये मानते थे हम ही बिल्कुल अलग हैं। और 2 आदमी बोलते थे ऐसे बिल्कुल, हाँ नहीं, किसी ने भी नहीं माना कि कश्मीर अलग है, हिंदुस्तान में था। हिंदुस्तान सही कह रहे हैं बात को भाई साहब। जो 2-3 नेता वही रखते थे। 100 में से 10% थे। अभी पहले ही महबूब मुफ्ती ने भी आकर, जो मतलब वहाँ की केंद्रीय मंत्री रही है, वो उसने भी पहले ही बोला था आज़ादी 5% लोग ढूंढते। वो पहले ही मैं उनमें से नहीं था। मैं अपनी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले से, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने अच्छे बुरे में फ़र्क करना जाना है, मैं तब से
मतलब हिंदुस्तान के साथ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठ के नहीं कहता हूँ, मैं एक घर में बैठ के भी कहता था। वो कोई कहे कोई ना कहे, उससे हमें क्या है, वो अपना। तो इसका श्रेय मोदी जी को देंगे नहीं देंगे? ये पहले से था, मैं बोल रहा हूँ जब मोदी जी नहीं थे। मोदी नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी को कोई श्रेय नहीं है, मोदी को ये इसलिए बोल। अरे तो बदलाव किसके वक्त में हुआ है? मोदी को श्रेय मत दो, लेकिन डेवलपमेंट को रोको ही मत। श्रेय देंगे इनके बच्चे देंगे। जो फर्क जो होता है ना जनरेशन के बाद फील होता है, अभी नहीं होगा फील। अभी आप एक बिहार का आदमी देख लो, बेशक वो यहाँ है, अगर आप उसको ऐसे करेंगे डर सकते हो कि उन नेताओं ने इतना दबा रखा है, वो मेंटली आज भी बेचारे इतने हैं कि वो उभर नहीं पाते। हालांकि हमसे शरीर में मजबूत होंगे, लेकिन वो बहस नहीं कर पाते, वो दबे। बात होती है मेंटलिटी की। अभी लोग वहाँ पे नए बच्चे जो है ना, जो नई जनरेशन आएगी, वो कोई फर्क नहीं होगा हम में और उनमें। वो पत्थर मानेंगे, वो सलूट करेंगे, जैसे यहाँ लोग सलूट करते हैं वैसे ही सलूट करेंगे। क्योंकि अगर देखो दो तरह के होते हैं ना, आप एक पड़ोसी का फायदा कराने के लिए अपने घर को नोचोगे तो वो लोग तो हर जगह मिलते हैं दो चार, उन्हीं लोगों के लिए। और देश का ये नहीं होता कि भाई कश्मीर के खिलाफ है। अगर आपको कंधे पे चोट मारे, आपको बोली जाएगी ना, देश के चाहे किसी भी कोने में आतंकवाद हो, ये माना जाएगा भारत में आतंकवाद है। टूरिज्म या सब कुछ खत्म होता है, कहीं भी नहीं होना चाहिए कोई ब्लास्ट। फाइट करो, वो है अगर वो मिलिट्री करे, लेकिन अंदर कोई भी आपके घर में आके कुछ जब करेगा, जब आपके घर का कोई बुलाएगा, बाहर से नहीं आता। और उन्हीं लोगों के लिए ये चौकसी है। क्योंकि उन लोगों को 100% ढूंढ भी नहीं सकते, लेकिन इतना सिक्योरिटी इतना रहेगी, जो आने वाली एजुकेटेड जो बच्चे होंगे वो उस तरफ जाएंगे ही नहीं, वो अपना रोजगार ढूंढेंगे।